रिकॉर्डिंग। हाँ जी, ध्यान से सुनना भाई, ताकि आप अपनी उसमें भी लिख सको इसे। तो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बेंजीन, जो भी हमने नंबर छोड़ा था उसके आगे वाला नंबर, पता नहीं 6 7 जो भी था, आप देख लेना नंबर, उसके आगे वाली केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास सपोज क्लोरोबेंजीन है या हेलोबेंजीन है, कोई भी बेंजीन है जिसमें हेलोजन लगा है, मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, तो अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, हमें ऊपर से Cl हटाना है। अब मेरी बात ये ध्यान से सुनना और याद रखना, अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, क्लोरोमीथेन, इसमें आप एक्वस KOH मिलाते हैं तो KCl बाहर आ जाता है और OH लग जाएगा, ठीक है। बट दिस रिएक्शन एक्वस KOH इज नॉट प्रेफर्ड फॉर एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड के CCl बॉन्ड को ये नहीं तोड़ पाता, एक्वस KOH नहीं ब्रेक कर सकता, ये जरा ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसमें भी एक्वस KOH मिला के जब जरूरत पड़ती है, जैसे मुझे बोला गया कि इससे फिनॉल बनाओ जी, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ, बेंजीन पे OH को फिनॉल कहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें KOH मिला देते हैं, एक्वस KOH। तो तो ये रिएक्शन खाली हेलो एल्केन, इसलिए हेलो एल्केन की अलग कर रहे हैं और बेंजीन वाली अलग कर रहे हैं, हम हेलो एरीन्स की रिएक्शंस अलग कर रहे हैं। तो ये जरा ध्यान रखना कि गलती से इसमें मत मिला देना और बोलना कि भाई ये बन गया ना। इसमें क्या मिलाएं, इसमें मिलाना है NaOH एट 623 केल्विन। NaOH मिलाना है 623 केल्विन पे। अगर आप NaOH मिलाते हैं 623 केल्विन पे, और टेम्परेचर भी याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, 300 एटमॉस्फेयर, 300 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। NaOH यहाँ कहाँ लिखूं, जैसे मैंने लिखा H+, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब है एसिड है। तो क्या होगा, तब आपका NaCl बाहर होके OH लग जाएगा वहां पे। तो आपको वो दिखाना नहीं है कि क्या बाई प्रोडक्ट निकला, आपने सिंपली Cl हटाकर वहां OH लिखा देना, बाई प्रोडक्ट नहीं दिखाना होता है। तो गलती से इसमें एक्वस KOH नहीं मिलाना, आपने NaOH मिलाना है H+ के साथ 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर पर, तब Cl हटके OH लग जाएगा, ठीक है। एट्थ रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब ये सारी जो रिएक्शन है आपने 10th 11th में करी है। अगर आपके पास हेलोबेंजीन है, आप नाइट्रेशन करते हो तो उसमें आप क्या मिलाते हो, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आपको याद होगा यहाँ से नाइट्रो ग्रुप लगता है, NO2 निकलता है। अब यहाँ ऑलरेडी हेलोजन लगा हुआ है, तो जो हेलो एरीन है, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आपको याद होगा रेजोनेंस करा था हमने पिछले साल फिनॉल का, है ना, तो ये घूमता था ना, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता था। तो जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता था तो आपको याद होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो या तो ऑर्थो पे आती थी या तो पैरा पे आती थी। अब जो हम रिएक्शंस करने जा रहे हैं ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो नाइट्रो वो वहां लगता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, याद रखना ये चीज, मैं अभी बाद में लिखवा दूंगा। तो जब आप नाइट्रेशन करते हैं तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है यहाँ या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो आपने क्या लिखना है आगे कि भाई एक नाइट्रो आपने लगाना है ऑर्थो पर और दूसरा नाइट्रो आपने लगाना है पैरा पर, ठीक है। तो जो पैरा वाला होगा वो ज्यादा बनेगा, मेजर वही 80% ये बनेगा, और माइनर बनेगा ऑर्थो वाला। क्यों? आपको पता है इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसमें रिपल्शन कम, ठीक। तो यही क्यों लगे, यहाँ क्यों नहीं लगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही नहीं है, ऑर्थो और पैरा पे ही होती है ड्यू टू रेजोनेंस। दिस इज नाइट्रेशन। फिर इसमें दूसरा है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन मतलब हेलोजन तो पहले ही लगा हुआ है, हेलोजन तो बेंजीन पे पहले ही लगा है। अगर किसी को और हेलोजन मिलाना है, मान लो मुझे इसमें क्लोरीन मिलाना है, तो आपको याद होगा हमने कहा था क्लोरीन मिलाने के लिए Cl2 करना इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस माने ड्राई, तो क्लोरीन मिलाने के लिए Cl2 मिलाना है AlCl3 के साथ, तो क्लोरो वहीं लगेगा सेम। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थो पे नहीं तो पैरा पे। तो हेलोजन एक लगा हुआ है, दूसरा हेलोजन आपका या तो ऑर्थो पे लगेगा अदरवाइज पैरा पे। तो ये सब लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यहाँ Cl2 की जगह ब्रोमीन मिलाना है तो FeBr3 की तरह मिलाना पड़ेगा, FeBr3, ठीक है।
अच्छा, टेंथ रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी आपकी 11th में थी। फ्रीडल क्राफ्ट के आपको याद होगा 2 रिएक्शन थी, एक एल्काइलेशन और दूसरी एसाइलेशन। तो दोनों करनी है हमें, एल्काइलेशन भी और एसाइलेशन भी। तो पहला एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता था? एल्काइलेशन में अगर मेरे पास हेलो एरीन है, ये मेरे पास हेलो एरीन है और मैंने इसमें मिलाया ये कंपाउंड CH3Cl, एल्काइल हैलाइड है ये, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जहां भी AlCl3 लिखो एनहाइड्रस लिख लिया करो, यानी ड्राई। तो AlCl3 का काम क्या है? इन पे अटैक करना, हाइड्रोजन हटाना। हाइड्रोजन और Cl बाहर हो जाता था, HCl, CH3 लगेगा कहाँ? या तो ऑर्थो पे, नहीं तो पैरा पे। 11th में तो हमने एक ही जगह सीखा क्योंकि हमारे पास सिर्फ बेंजीन होता था, यहाँ पे हेलो बेंजीन है। तो वही बात है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो वहीं लगेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, या ऑर्थो पे, और नहीं तो CH3 दूसरा कहाँ लगेगा? पैरा पे। तो इन सब जगह पे पैरा वाला मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होता है। ये है एल्काइलेशन। दूसरी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ACY वाला। तो इसमें भी आपका हेलो एरीन है। हेलो एरीन में जब आप मिलाते हो CH3COCl, याद होगा 11th का ही है, CH3COCl मिलाते हैं तो HCl बाहर हो जाता है, COCH3 या तो ऑर्थो या पैरा पे लगता था। अब यहाँ पे आपका दो जगह लगेगा, या ऑर्थो अदरवाइज पैरा। अब कोई मुझे याद दिलाए, बताए कि इसको क्या कहते थे? बेंजीन पे COCH3 का क्या नाम है? बताओ, 11th में पढ़ा है अभी बहुत तो। अजीब सा। हाँ, ये नाम थोड़ी पूछा है, असली वाला। एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, वेरी गुड, इसको एसिटोफिनोन। तो इसका नाम हम इस तरह से देंगे कि जैसे ये 1 है, ये बड़ा ग्रुप है कीटोन और ये हेलोजन छोटा है, तो 1 2, ये अब क्लोरो होता तो क्लोरो बोल देते, अभी तो हेलो बोलेंगे इसे। तो 2 हेलो एसिटोफिनोन लिख लेना बाद में, 2 हेलो एसिटोफिनोन। और ये 1 2 3 4 हेलो एसिटोफिनोन, मतलब अगर क्लोरो है तो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये नाम बाद में लिख लेना। अच्छा, तो ये तो हो गई जी फ्रीडल क्राफ्ट की 2। फिर लास्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। लास्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या है कि अगर मेरे पास हेलो एरीन है और इसमें मैं सिर्फ H2SO4 मिला रहा हूं और कुछ नहीं, और हीट कर रहा हूं, सिर्फ H2SO4। तो जैसे नाइट्रिक एसिड जब मिलाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप NO2 निकलता है इसमें से, OH, एक OH और H मिलके पानी बन जाता है। यहां से अगर आप एक H और एक O कम कर दो, एक H और एक O, तो OH कम कर दो, क्योंकि इस कार्बन से H निकलता है और यहाँ से OH, तो H और OH मिलके वाटर बन गए। तो अगर यहाँ से एक H और एक O कम कर दो तो पता क्या बचा? ये बचा SO3H। एक O और एक H कम कर दिया तो बचा SO3H। इसे सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, आपको याद होगा। तो सल्फोनिक एसिड अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे। तो सल्फोनिक एसिड आपका लगेगा या तो ऑर्थो पे, अदरवाइज दूसरा पैरा पे। तो पैरा वाला ही ज्यादा होगा। तो ये इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे 1 2 2 हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये 4 हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज थी। तो इस चैप्टर की सारी केमिकल रिएक्शन खत्म।